जय जिनेन्द्र। अष्टम प्रकाश। अरहन देव। अरहन को देव कहा जाता है जो तीर्थ धर्म संघ का प्रवर्तन करने में क्षम होते हैं, वे अरहन कहलाते हैं। उन्हें सर्वातिशय संपन्न, केवली, जिन व तीर्थंकर भी कहा जाता है। निग्रंथो गुरु। निग्रंथ को गुरु कहा जाता है जो अरहत के प्रवचन शासन का अनुगमन करते हैं तथा बाह्य और आभ्यंतर ग्रंथियों से मुक्त होते हैं, वे निग्रंथ कहलाते हैं। आत्मशुद्धि साधनम धर्म। आत्मशुद्धि के साधन को धर्म कहते हैं। विवक्षा भेदादशो अनेक विकल्प है। भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने पर धर्म के अनेक विकल्प होते हैं। अहिंसा। धर्म का एक प्रकार अहिंसा, धर्म का दो प्रकार शुद्ध ज्ञानात्मक धर्म, चारित्र आचारात्मक धर्म। धर्म के दो प्रकार संवर निवृत्त्यात्मक धर्म, निर्जरा सत्प्रवृत्त्यात्मक धर्म। धर्म के तीन प्रकार स्वधीत स्वाध्यायात्मक धर्म, आध्यात्मिक चिंतन मनन। शोध्यात्म ध्यानात्मक धर्म, आत्मा तथा तत्व के विषय में एकाग्रता व तन्मयता। सुतपश्यत आध्यात्मिक अनुष्ठान। धर्म के चार प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। धर्म के पांच प्रकार अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। धर्म के 10 प्रकार शांति का अर्थ होता है क्षमा, मुक्ति का निर्लोभता, आर्जव का सरलता, मार्दव का कोमलता, लाघव का अकिंचनता, सत्य, संयम, तप, त्याग का विसर्जन और ब्रह्मचर्य। आत्मोदयकारकत्वेन लोक धर्मादशो विभिद्यते। धर्म का परिणाम आत्मोदय है, इसलिए वह लोक धर्म लौकिक धर्म से भिन्न है। अपरिवर्तनीय स्वरूपत्वेन सर्वसाधारणत्वेन च। धर्म का स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता और वह सर्वदा सर्वत्र सब व्यक्तियों के लिए एक समान होता है। इन कारणों से भी वह धर्म लोक धर्म लौकिक धर्म से भिन्न है। लोक धर्म और धर्म में निम्न 3 हेतुओं के द्वारा अंतर दिखलाया गया है। लोक धर्म से समाज का व्यवहार चलता है और धर्म से आत्मा का उदय होता है। दूसरा, देश काल आदि के परिवर्तन से लोक धर्म के स्वरूप में परिवर्तन होता है रहता है, किंतु धर्म का स्वरूप सर्वत्र सदा अपरिवर्तनीय रहता है। लोक धर्म भिन्न भिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न रूपों से प्रचलित होता है, किंतु धर्म सबके लिए एक रूप ही होता है। गृहस्थ और मुनि के 2 धर्म नहीं हैं, केवल आचरण की क्षमता के आधार पर उनके महाव्रत और अनुव्रत ये 2 मार्ग बतलाए गए हैं। अतः धर्म सर्वसाधारण है, इसमें कोई विरोध नहीं है। ग्राम, नगर, राष्ट्र, कुल, जाति, युग आदि में विद्यमान आचार और व्यवस्था को लोक धर्म कहते हैं। गांव आदि में औचित्य के द्वारा धनोपार्जन, व्यय, विवाह, भोज आदि प्रथाओं का और पारस्परिक सहयोग आदि का जो आचरण किया जाता है उसका नाम आचार है। आचरण का नाम आचार। गांव, नगर आदि के हितों की रक्षा के लिए जो उपाय काम में लाए जाते हैं उनका नाम व्यवस्था है। हितों की रक्षा के लिए जो उपाय है वो व्यवस्था है। वह अनेक प्रकार की होती है, जैसे कुटुंब, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इन दोनों आचार और व्यवस्था को लोक धर्म लौकिक व्यवहार कहते हैं। आगम में भी ऐसी परिभाषा उपलब्ध होती है। ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, कुल धर्म, गण धर्म इत्यादि। लोक धर्म में भी क्वचित अहिंसा आदि का आचरण होता है,
उसकी अपेक्षा से वह धर्म से भिन्न नहीं है, किंतु उसमें भोगोपवर्धक वस्तुओं का व्यवहार होता है, उस अपेक्षा से वह धर्म से भिन्न है। प्रेय संपादनमपि, प्रेयस संपादन को भी लोक धर्म कहा जाता है। प्रेयस के संपादन से भौतिक उदय होता है, इसलिए यह लौकिक धर्म की कक्षा में समाविष्ट है। ओम अरहम।